हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आपका एक और बेहतरीन से सेशन के अंदर। तो आज हमारे साथ प्रेजेंट है सीए निशांत कुमार। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन शख्सियत भी हैं। ठीक है, तो आज हम उनसे काफी सारी बातें करेंगे और डिस्कशन करेंगे कि जितने भी सीए एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, वो कैसे सीए को परस्यू कर सकते हैं आफ्टर योर सीयूटी एग्जामिनेशन। ठीक है सर। डन तो सर। सर थोड़ा सा आप अपने बारे में बताना चाहेंगे? बच्चे थोड़ा सा क्यूरियस है जानने के लिए। ठीक है, अपना जी, बैकग्राउंड के कैसे आपने सीए को परस्यू करा, सारी बातें आप मेरे को बताइए। श्योर सर। तो मैं सीए निशांत कुमार हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। एंड मैं पिछले 8 साल से सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। एंड मेरा जो बैकग्राउंड है, मैंने कैसे डिसाइड किया, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली मेरा मुझे सीए के बारे में कुछ मालूम नहीं था, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। और मेरे पापा जो हैं उनका हम लोगों का सीए की बुक्स का पब्लिकेशन बिजनेस है। तो मुझे इतना मालूम ओके। था कि हम लोगों का कुछ तो पब्लिकेशन बिजनेस है, सी एस सी एम ए की बुक्स हम लोग पब्लिश करते हैं। बस मुझे उतना ही मालूम था, उतना ही सीए से रिलेटेड मुझे मालूम था। अदरवाइज मैं तो साइंस में जाना चाहता था, मैं इंजीनियरिंग करना हम्म। चाहता था। उसके बाद फिर मैं बॉलीवुड में जाके एक्टिंग करना चाहता था। तो मेरे तो बहुत बहुत ही अलग ही सपने थे मेरे। बट तो डिफरेंट टेंजेंट पे चला गया सही तो। बहुत डिफरेंट टैंजेंट बिल्कुल पे चला गया डिफरेंट सर। टेंजेंट। हाँ। राइट, बहुत हम्म। डिफरेंट टैंजेंट पे चला हम्म। गया, लेकिन वो सारी एक्टिंग वाली भड़ासना अभी मैं टीचिंग में निकालता हूँ। तो जो भी है ना, वो स्टूडेंट्स के सामने में परफॉर्मेंसेज ही हो जाती हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं सीए में ऐसे आया कि जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी की थी मैंने एक्चुअली 11th और 12th में। और हम्म। उसमें फिर मेरा क्या हुआ था कि मैं जो आईआईटी जेई की तैयारी में कर रहा था और साथ ही साथ सीबीएसई की भी तैयारी कर रहा था। तो मेरा साथ में हम्म। कोप अप हो नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने हम्म। आईआईटी जेई को ऐसे ड्रॉप किया और फिर मैं सिंपली सीबीएसई पर फोकस करने लग गया। तो ऑब्वियसली बात है, हम्म। जब हम लोग सीबीएसई पर फोकस कर रहे हैं तो हम लोगों ने किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं की मैंने। और ठीक है होती किसी भी करेक्ट। अच्छे इंजीनियरिंग अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हुआ। फिर ये बात आई हम्म। थी कि ड्रॉप कर सकते हैं। तो जैसे सभी हम्म। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो कई सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप भी लेते हैं, 1 साल का ड्रॉप करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर बिल्कुल। से आईआईटी की तैयारी करते हैं। मेरा वो हम्म। ड्रॉप करने का मन नहीं था। तो फिर मैंने हम्म। सोचा अब क्या किया जाए। एक्टिंग स्कूल्स में देखा कि चलो डायरेक्टली एक्टिंग ही करते हैं ना, क्या करना है इंजीनियरिंग करके। तो वहां पर हम्म। पता चला कि उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। तो आई हैड टू बी अ ग्रेजुएट फर्स्ट बिफोर एनरोलिंग माई सेल्फ फॉर एन एक्टिंग स्टूडेंट। तो माई ओके। डैड सजेस्टेड कि तुम बीकॉम कर लो। तो हम्म। मैंने यही सवाल उठाया जो कई सारे स्टूडेंट्स का होता है कि यार मैं साइंस का हम्म। स्टूडेंट हूँ, बीकॉम कॉमर्स वाली चीज़ है, मैं कॉमर्स कैसे कर सकता हूँ। तो सिंस माय हम्म। डैड इज आल्सो अ प्रोफेसर इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो एंड ओके। ही हैज टॉट ऑल द सब्जेक्ट्स हम्म। ओके। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम्म। कॉमर्स बहुत आसान होती है, वो हम पढ़ा देंगे तुमको, तुम उसकी चिंता मत करो और हम्म। तुम वो कर लो। एंड देन ही हम्म। सेड कि अच्छा तुम एक काम और करो, 3 साल का बीकॉम है, तो 3 साल के लिए तुम सीए में भी आ जाओ। जितना सीए बीकॉम के एंड तक होगा वो हो जाएगा, नहीं होगा तो उसके हम्म। बाद फिर हम्म। 3 साल के बाद तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें जाकर एक्टिंग करनी होगी तो एक्टिंग कर लेना, और अगर सीए कंटिन्यू करना होगा तो सीए कर लेना। तो दिस इज व्हाट माय हम्म। डैड से। मैं कहा ठीक है। हम्म। मैं आ गया सीए में। मुझे मालूम नहीं था, मुझे हम्म। कुछ नहीं मालूम था कि सीए क्या होता है। मैं तो बस ये इंतजार कर रहा था ना, 3 साल में बीकॉम खत्म हो उसके बाद फिर मैं जाऊँ एक्टिंग करूँ। बट बिल्कुल। सर बट सर 3 साल में क्या हुआ ना, मेरा सीए फाउंडेशन भी क्लियर हो गया, मेरा इंटरमीडिएट भी क्लियर हो गया। तो अब हम्म। अब मेरे पास सिर्फ दो चीजें बची थी। एक तो सीए की आर्टिकलशिप, जिसको हम लोग ट्रेनिंग, वो हम्म। ट्रेनिंग होती है एक ट्रेनिंग। 2 साल की आर्टिकल शिप ट्रेनिंग। होती है, हाँ। राइट, हाँ जी। आर्टिकलशिप। और फिर सीए फाइनल के हम्म। एग्जाम्स। तो फिर हम्म। मुझे लगा कि यार अब इस मोमेंट पर आकर छोड़ने का तो कोई सेंस बनता नहीं है। बनता सीए नहीं, कंटिन्यू करेक्ट। कर लेते हैं। सीए हम्म। कंटिन्यू किया। फिर हम्म। साथ में टीचिंग वाला पैशन डिस्कवर हुआ। सीए करते करते ही हम्म। आई डिस्कवर्ड अनदर पैशन कि यार मुझे तो टीचिंग में मजा आता है। तो मैंने हम्म। सीए पढ़ाना भी शुरू कर दिया। तो अभी ऐसा चल रहा है हम्म। सर। दिस इज तो माई ये तो शॉर्ट काफी बैकग्राउंड। काफी काफी ड्रामेटिक था सर ये तो। कि जा कहीं और रहे थे मतलब, और कहीं और पहुंच गए। राइट। है ना? तो सर ऐसे ही होता है लाइफ में, ऐसे ही होता है। इवन लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को सर, आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अच्छा। तो मेरे को, मैंने नाम भी नहीं सुना हुआ था कॉलेज का। अच्छा। बट फिर हाँ, जब स्कोर करा मैंने, काफी सारी चीजें पता चली, तो फिर वो कॉलेज का नाम पता चला, फिर नाम आ ओके। गया, तो फिर पता चल गई बात। वह तो श्रीराम ये कॉलेज ऑफ ऐसे कॉमर्स रहता तो है। बहुत अच्छा कॉलेज है। अच्छा कॉलेज है, बट सर वही मेरा भी थोड़ा सा अलाइनमेंट नहीं था। मेरे को भी सीए करना था एक टाइम पे। ओ। तो मैंने, ओके। हाँ, तो मैंने फाउंडेशन क्लियर कर रखा है, ऐसी बात नहीं है, फाउंडेशन क्लियर कर लिया था। अच्छा। ओके। बट जब इधर मेरा एडमिशन हो गया तो फिर सर, फिर मैंने छोड़ दिया। मेरे को सीए में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, तो फिर मैं आ हाँ। गया। बट ओवरऑल के सीए के बीच में ही मैं रहा हूँ, जितने भी सीएस वगैरह हैं। अच्छा। ठीक है, हाँ। हाँ, तो सीए इज़ अ वेरी नाइस प्रोफेशन। तो एक प्रोफेशनल बॉडी बन जाते हो आप, एक स्टैट्यूटरी आपके पास पावर भी होती है। ठीक है, बिल्कुल। सिग्नेटरी अथॉरिटी होती है आपके पास। बिल्कुल। तो सर अब वही हम बात करना चाहते हैं, जो बच्चे सीयूटी एग्जामिनेशन इस बार दे रहे हैं, उनके 3 जून तक सीयूटी के एग्जामिनेशन है।
राइट। तो व्हाट आफ्टर सीयूटी एग्जामिनेशन, क्या वो सीयूटी एग्जामिनेशन के बाद अगर उनका कॉलेज में किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन सिक्योर हो जाता है, हम्म। तो क्या क्या वो इस प्रोफेशन को पैरेलली परसू कर सकते हैं? सर डेफिनेटली, शॉर्ट आंसर इज डेफिनेटली हाँ, पैरेलली परस्यू कर सकते हैं। हम्म। क्योंकि अच्छा, प्रॉब्लम बस एक जगह पर आती है, प्रॉब्लम वहां पर आती है जब आपकी आर्टिकलशिप होती है। क्योंकि जब आपने सीए हम्म। फाउंडेशन किया तो वो, अब सीए के लिए आपको कोई एज सच किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सीए कोर्स हम्म। ऐसा होता है जहां पर आईसीएआई, जिससे आप रजिस्टर करवाते हो अपने आप को, तो आईसीएआई हम्म। आपको मटेरियल भेजता है। तो ऑल यू हैव टू हम्म। डू इज जस्ट रजिस्टर योरसेल्फ ऑन आईसीएआई's वेबसाइट। उस ठीक पे है। अपना अकाउंट क्रिएट करके आप लॉग इन कर लेते हो, एंड देन यू रजिस्टर ठीक है। योरसेल्फ फॉर सीए फाउंडेशन कोर्स। तो आपके घर हम्म। पे बुक्स आ जाती हैं, आप हम्म। उनसे पढ़ाई अपनी कर सकते हो, आप ऑनलाइन हम्म। क्लासेस हम्म। वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। अड्डा हम्म। 24/7 में हम लोगों की सीए की क्लासेस हैं, एकाग्रता सीए की। हम्म। तो हम्म। स्टूडेंट्स वो वाली क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और कॉलेज के साथ हम्म। साथ अब कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा हम्म। करते भी हैं सर, कि सुबह से लेकर हम्म। शाम तक वो कॉलेज करते हैं, शाम को आकर अपनी सीए की क्लासेस करते हैं, और उसके बाद फिर वो बिल्कुल सीए सर। का फाउंडेशन एग्जाम दे देते हैं। और तो सर मेरे को लगता है वो ऐसा भी हाँ, होता है कि उनके जो सेमेस्टर वन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अलाइन होते हैं कि जो यहाँ पे फाउंडेशन के अंदर जैसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बिजनेस लॉ है तो वहाँ सेमेस्टर वन के अंदर बिजनेस लॉ होता है, यहाँ पे बिल्कुल इकोनॉमिक्स है वहाँ पे सेमेस्टर वन के अंदर इकोनॉमिक्स होती है, बिल्कुल। इधर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। तो अलाइनमेंट अच्छे से आ जाता है ना सर? अलाइनमेंट अच्छा। वहां पर भी अच्छे से आ जाता है, और दूसरी बात ये भी फायदे में हो जाती है कि क्योंकि सीए का जो लेवल होता है ना, वो थोड़ा सा हाई होता है। तो एक हाई बार होता है। अगर करेक्ट। आपने सीए के लिए पढ़ाई करनी शुरू की, हम्म। जैसे मुझे याद है जब मैं बीकॉम कर रहा था, मैंने भी बीकॉम किया है, हम्म। तो मैं जब बीकॉम कर रहा था तो मुझे ना बीकॉम के एग्जाम्स के लिए पढ़ने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। तो आई करेक्ट। जस्ट, वो मुझे पता चलता था एग्जाम से एक आध दिन पहले, बस देख लिया कि क्या है सिलेबस में, वो बाकी पता है सीए में है। तो फिर वो बहुत आराम से हो जाता था, ग्रेजुएशन सही बहुत बोल ही रहे आराम हैं, से बिल्कुल। हुई है, वो तो पता भी नहीं चला 3 आराम से। साल कहाँ गए। हाँ स्मूथली का सर, आप अब आप वहाँ पे कंटेंट ज्यादा है, सिलेबस ज्यादा है, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सारी चीजें कवर होती चली जाती हैं। एब्सोल्युटली। अब जब इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स आते हैं तो मैंने देखा है सर कॉस्टिंग, ठीक है, जब उधर पढ़ते हैं या फिर उधर टैक्सेशन पढ़ते हैं तो बीकॉम की टैक्सेशन और कॉस्टिंग तो सर कुछ भी नहीं है। आराम से कुछ भी नहीं होती, निकल जाती है वो इजीली। राइट करेक्ट। राइट। अब सर कुछ मिथ भी हैं सर सीए को लेके बच्चों के, तो सर एक बहुत बड़ा मिथ है कि सर, कि सर सीए सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स कर सकते हैं, कि एक मिथ है कि सीए अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है तो वो कॉमर्स स्ट्रीम से ही होगा, वो सीए करेगा, तो ऐसा कुछ है क्या सर? सर मैंने अपनी स्टोरी बताई ना, मैं खुद साइंस से हूँ। मैं, एग्जैक्टली exactly, हाँ वही। मैं हाँ। मैं खुद साइंस से हूँ। इनफैक्ट 12th क्लास तक मैंने आईआईटी जेई की तैयारी की, थोड़ी बहुत तैयारी हम्म। की, थोड़ी बहुत सीबीएसई बोर्ड की तैयारी की। तो मुझे तो कॉमर्स का कुछ भी नहीं पता था जब मैं सीए में आया। तो हम्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही सीए कर सकते हैं। इनफैक्ट हम्म। जो अगर आप साइंस वगैरह वाले स्टूडेंट हो ना, तो फिर तो हम्म। आपको और ज्यादा आसानी होती है सीए करने में, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? हम्म। क्योंकि साइंस के स्टूडेंट की ना आदत होती है बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की। तो हम्म। क्या होता है कि जो भी आपने 11th 12th में, अब यहाँ पर एक काउंटर क्वेश्चन आता है कि सर लेकिन हमने 11th 12th में अकाउंट्स तो पढ़ी नहीं है, तो सीए में एक हम्म। प्राइमरी सब्जेक्ट तो अकाउंट्स ही है, तो क्या होगा उसका? एग्जैक्टली। तो उसमें कोई दिक्कत वाली हम्म। बात नहीं होती, बिकॉज एवरी हम्म। टीचर, जो भी सीए के फाउंडेशन के अकाउंट्स के टीचर्स होते हैं ना, वो एकदम बेसिक हम्म। से पढ़ाते हैं। इवन द टीचर और दैट वी स्क्रैच हैव, से लेके चलते हैं, हाँ बिल्कुल सर, एकदम करेक्ट। स्क्रैच से हम्म। लेकर चलते हैं। तो यू वोंट हाँ। फील कि यार मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, ये क्या है। तो एग्जैक्टली इट्स एग्जैक्टली। इट्स 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 ह्यूज मिथ एक्चुअली, ये आपने सही वर्ड यूज किया, मिथ ही है ये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हाँ कि हाँ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ही सीए कर सकते हैं, कोई भी सीए कर सकता है। हाँ। बट सर कॉमर्स स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, हो सकता है कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो कि अगर आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं तभी आप परसू कर सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे सर कुछ ने नहीं, बताया। कुछ नहीं, ठीक है, ये कुछ नहीं। मिथ है कि साइंस वाला स्टूडेंट, चाहे इवन आप ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करते हो, कहीं से भी बिल्कुल आप आ रहे हो, आप आराम से सीए परसू कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है ना सर? ठीक। बिल्कुल। अब सर कुछ स्टूडेंट्स हैं सर, ठीक है, हम्म, ये कुछ टी सीरीज की वीडियोस है सर, उस पर कमेंट जरूर करते हैं सर, हाँ कमेंट जाके मैंने सर कमेंट रीड करे तो हाँ निश 10 करके सर ये कुछ कमेंट्स आते हैं, तो हाँ। इसके पीछे का क्या राज है सर, ये क्या है, थोड़ा सा बताइए, बच्चे बच्चे क्यूरियस हो रहे हैं जानने के लिए, व्हाट इज निश 10? अरे सर, निश्टेन बेसिकली क्या था, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं पहले था ना, तो वहां पर हम्म। बेसिकली निश्टेन वाज अ कोड, जो ओके। मेरा कोड था, एंड विच आई यूज टू गिव टू स्टूडेंट्स। तो उससे स्टूडेंट्स अगर ओके। सब्सक्रिप्शन लेते थे तो उनको डिस्काउंट मिलता था। राइट। अच्छा। तो हम्म। मैं बहुत ज्यादा उसको निश्टेन निश्टेन ऐसे करता था, तो मेरा एक तरह से नाम हम्म। ही निश्टेन निश्टेन बन गया था। तो और क्या होता है, ये जो टी सीरीज हम्म। वाली जिस वीडियो के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो चल मेरे हम्म। भाई पिक्चर का गाना है, मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती है, और ये वाला गाना है। ठीक है। हाँ 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 तो हाँ। सीए फाउंडेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर एक सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग का, और लॉजिकल हम्म। रीजनिंग के अंदर एक चैप्टर है ब्लड रिलेशंस।
तो जब भी मैं ब्लड रिलेशंस हाँ। पढ़ाता हूँ ना, तो मैं शुरुआत से यही गाना हम्म। गा गा के पढ़ाता हूँ। मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती। तो अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसके बाद, ये जब क्लास होती है, तो ये हमेशा होता है, हर बैच में होता है कि ये क्लास होती है, हाँ। और क्लास के तुरंत बाद बच्चे ढूंढते हैं इसको गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके, और उसके हम्म। नीचे कमेंट करते हैं हु इज हियर आफ्टर निशु भैया क्लास, और हु इज हियर आफ्टर निश्चैंस क्लास, और इस तरह से। तो हम्म। ये स्टोरी है सर इसकी। तो काफी फनी स्टोरी थी सर राइट सर। ये। राइट। अच्छा सर, उसके बाद एक क्वेश्चन मेरा और बनता है अभी सर, सपोजिटली के कोई स्टूडेंट ये अगर इंटरव्यू देख रहा है हम्म। और उसको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है कि सीए उसको पता ही नहीं है, ठीक है, हम्म। हम्म। तो सर कैसे उसको स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से उसको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज उसको, हम्म। ठीक है, एक्सप्लोर करने चाहिए? तो थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहेंगे? श्योर, एब्सोल्युटली। तो सर सबसे पहले तो आईसीएआई के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ठीक है। अब करेक्ट। उसने जैसे हम्म। ही आईसीएआई के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा हम्म। लिया, तो आप एक एनरोल्ड हम्म। मेंबर हो गए। जब आप हम्म। रजिस्ट्रेशन कराते हो सीए फाउंडेशन के लिए, तो उसके 4 महीने हम्म। बाद ही आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम अपीयर करने के लिए एलिजिबल होते हो। तो अगर ठीक मान है सर। लीजिए 3 जून के बाद अगर कोई स्टूडेंट अब एनरोल करवाता है, तो जुलाई अगस्त हम्म। सितंबर अक्टूबर अक्टूबर तक उसके 4 मंथ्स कंप्लीट होंगे, या हम लोग कह सकते हैं सितंबर तक 4 मंथ्स कंप्लीट हुए। और उसके बाद अब जो बिल्कुल। नेक्स्ट अटेम्प्ट उन स्टूडेंट्स का होगा, जिसमें वो एग्जाम हम्म। देने के लिए एलिजिबल होंगे, वो होगा जनवरी हम्म। 26। तो what ओके। students can do is they can get themselves enrolled as a CA हम्म। foundation student on ICAI's हम्म। website। उसके बाद ओके। फिर वो अपना मटेरियल वगैरह वहीं से वेबसाइट से ही मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। देन दे कैन स्टडी जॉइन अ मैट। कोचिंग, स्टडी मैट ऑर्डर कर ओके। सकते हैं, फिर वो कोई कोचिंग ज्वाइन हम्म। कर सकते हैं। हमारे यहाँ अड्डा 24/7 में भी एकाग्रता सीए है, जहाँ पर हम लोगों हम्म। की कोचिंग लगातार चल रही है। बिल्कुल ऑनलाइन कोचिंग बिल्कुल। होती है, लाइव भी होती है, रिकॉर्डेड भी होती है। कई हम्म। सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग रिकॉर्डेड देखेंगे तो हमारे डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे, हम्म। वगैरह वगैरह। बट इसमें दो चीजें होती हम्म। हैं, एक तो बहुत ज्यादा डाउट्स हम्म। किसी भी स्टूडेंट के आते नहीं है, क्योंकि जो भी डाउट्स बिल्कुल होते सर। हैं वो एक तरह से सभी स्टूडेंट्स के हम्म। होते हैं, तो वो क्लास में अपने आप ही कवर अप हो जाते हैं। और बाकी हम्म। इट्स वेरी इजी फॉर स्टूडेंट्स टू रीच आउट टू द हम्म। टीचर्स एंड एजुकेटर्स एंड आस्क फॉर एग्जैक्टली। टिप्स। करेक्ट। हाँ जी, बिल्कुल। राइट। तो वो बहुत है, हम्म। वो बहुत आसान हो जाता है। हम्म। तो आई थिंक द स्टूडेंट्स, जो एकदम प्लेन सिंपल एकदम श्योर शॉर्ट सक्सेस वाला प्रोसेस है, वो ये होगा कि आप हम्म। सीयूईटी के एग्जाम्स के बाद आईसीएआई में हम्म। रजिस्ट्रेशन कराइए। अपना स्टडी मैट हम्म। डाउनलोड, अपना स्टडी मैट या तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोडेबल तो फ्री हम्म। में है, आईसीएआई की हम्म। वेबसाइट पर फ्री में पीडीएफ से हाँ आप सर, ले अवेलेबल है, सकते पूरा स्टडी मैट वहाँ पे है, हाँ। हैं। यस, पूरा स्टडी मैट। इवन एमटीपीज वगैरह भी सारी वहाँ पे अवेलेबल रहती यस। हैं। यस, करेक्ट। एमटीपीज, लेकिन अब यू हैव टू हैव दैट एनरोलमेंट नंबर, तब आप एमटीपीज को डाउनलोड कर सकते हो। बट अच्छा स्टडी अच्छा अच्छा। मटेरियल तो ऐसा है कि बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी हम्म। आप डाउनलोड कर सकते हो। इवन इफ हम्म। यू डू नॉट हैव एन हम्म। एनरोलमेंट नंबर, तब भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सो इफ स्टूडेंट्स आर, मतलब अगर स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि यार मैं पहले असेस तो कर लूं कि यहाँ पर पढ़ाई कैसी होगी, एम आई इवन इंटरेस्टेड इन एग्जैक्टली। दैट, इन दो स्टडीज और हम्म। नॉट, हम्म। देन यू हैव द हम्म। एंटायर स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीएआई अवेलेबल टू हम्म। यू फ्री ऑफ हम्म। कॉस्ट। तो वो आप हम्म। डाउनलोड करके उसको देख सकते हो। एंड देन यू कैन गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। उसके बाद फिर आप यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल। क्लासेस के थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हो, जनवरी में आप अपना एग्जाम दे सकते हो। हाँ। अब सर कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैंने भी बात करी है बहुत सारे स्टूडेंट से, काफ़ी इंटरेक्ट करता रहता हूँ मैं भी स्टूडेंट से। तो उनके माइंड में एक मिथ और है सर, ठीक है, हम्म। और वो मेरा पर्सनल भी एक क्वेश्चन होगा स्टूडेंट से या आपसे क्वेश्चन होगा। सर बच्चे बोलते हैं सर चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है कोर्स, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कोर्स है। हम्म। सर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसको क्लियर करने में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट देने पड़ते हैं बच्चों को। हम्म। तो सर इस मिथ को भी मैं चाहता हूँ कि आप ब्रेक करिए, कि थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए, है ना? हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पास क्वेश्चंस आएंगे सर कि थोड़ा सा डिफिकल्ट कोर्स है, हाँ। तो इसमें परसू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमें हम डिसीजन मेकिंग कैसे करें? तो हम्म। हमें लगता है कि हम लोग इसको मिलके ही स्टूडेंट्स को थोड़ी सी क्लैरिटी दे पाएंगे, है ना सर? श्योर सर, श्योर। बिल्कुल। सर सर, जब हम लोग स्कूल में होते थे, जब हम स्कूल में थे, हम्म। तब भी जी। हम लोगों को कभी ना कोई एक रिपीटर तो दिखता ही होगा, पूरे 12-13 साल के हाँ, स्कूल के करियर ऑब्वियसली। में, है ना? करेक्ट। हाँ जी। बट जो रिपीटर होता था, वो हम लोग या हम्म। तो उसको थोड़ा सा पिटी की नजर से देखते थे कि अरे बेचारा, इसके सारे दोस्त आगे हम्म। निकल गए, ये बेचारा इसी क्लास में रह गया। हम्म। रह और गया। या फिर हम लोग थोड़ा सा उसको ऐसे देखते थे कि यार ये क्या है, ये फेल कैसे हो सकता है ना? हम्म। हमारा हम्म। माइंडसेट वैसा था। जब हम हम्म। एग्जाम्स के लिए स्कूल में पढ़ते थे, तो हम कभी भी सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ते थे, हम हमेशा हम्म। अच्छे मार्क्स लाकर पास होने के लिए पढ़ते थे। एंड फेल हम्म। होना इन स्कूल वाज नॉट नॉर्मल। हम्म। हम्म। सीयूईटी में फेल होना इज नॉट नॉर्मल। किसी और हम्म। एंट्रेंस एग्जाम में फेल होना इज नॉट नॉर्मल। हम्म। सीए में फेल होने को नॉर्मल बना दिया है। एग्जैक्टली। बस यही एक माइंडसेट हम्म। वाली प्रॉब्लम है, मैंने जैसे आपको माइंड से बताया। करेक्ट।
करेक्ट यही करेक्ट करेक्ट। मैंने जैसे आपको बताया कि जब हम्म मैं सीए में आया हम्म मुझे कोई आइडिया नहीं था, हम्म और मेरे पापा हम्म ने मुझसे कहा तब मैं सीए में आया। तो मैंने पापा से हम्म ऐसे ही पूछा था कि ये सीए होता क्या है। उन्होंने कहा, "अरे कुछ नहीं, हम्म आसान सा कोर्स होता है, हो जाएगा।" दिस इज व्हाट ही हम्म सेड टू मी। मुझे मालूम ही नहीं हम्म था कि सीए में फेल होना बहुत नॉर्मल हम्म सी चीज होती है। तो जब मेरा सीए हम्म फाउंडेशन क्लियर हुआ था तो इट वाज अ ह्यूज हम्म डील कि अरे यार इसका सीए हम्म फाउंडेशन क्लियर हो गया। फाउंडेशन हो एंड गई, एंड करेक्ट। जो भी कोचिंग वाले बच्चे थे वो उनमें से मैक्सिमम बच्चों का क्लियर नहीं हो पाया था। तो देन हम्म आई रियलाइज कि अच्छा यहाँ पर तो फेल होना नॉर्मल है, क्योंकि जो लोग फेल भी हो रहे हैं उनको सब लोग कहते हैं अरे कोई नहीं, तेरा अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा। अगला नेक्स्ट टाइम में। अटेम्प्ट? ये तो बहुत ही ज्यादा वो अजीब सी सुनने वाली बात है। अगला अटेम्प्ट क्या होता है? एग्जैक्टली। when you're preparing for an exam, you're preparing to pass, you're not preparing to हम्म take another attempt, right? हम्म तो राइट। ये एक चीज है सर इंटरमीडिएट में। लेकिन जब मैं आया तब मुझे तब तक पता चल हम्म चुका था कि फेल होना नॉर्मल है, तो फिर मैं भी ढीला हो हम्म गया था। एंड देन इवन हम्म व्हेन आई यूज्ड टू टेक अटेम्प्ट्स आफ्टर अटेम्प्ट्स, मुझे भी लगता था कि हाँ यार ये तो नॉर्मल सी चीज है। बट ये नॉर्मल हम्म नहीं है। ठीक है, मैं हम्म मानता हूं कि कई सारे स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट्स देने पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी तो होते हैं ना। जो फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑब्वियसली होते हैं सर। हाँ। हाँ, वो इन सारी चीजों के बारे में सोचते नहीं है, वो बस उनको इवन दिखा से है। टॉपर्स होते हैं जिनकी एआईआर आती है, हाँ, रैंक्स आती है sir, वो भी तो राइट। इवन दे ही रहे हैं। हाँ, वो भी तो सेम कंटेंट पढ़ रहे हैं। सेम कंटेंट पढ़ रहे हैं, सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, हाँ सेम रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, हाँ। सेम एग्जाम दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, सेम तरीके बिल्कुल से सर। चेकिंग हो रही है। तो ये हम्म तो एक बहुत ही गलत सोच है। हाँ। तो सर अपनी तरफ से लास्ट नोट क्या ऐड करना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स के लिए जो सीयूटी एस्पिरेंट्स हैं, अभी सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है सर? अभी तो बच्चे प्रेशर के अंदर है, काफ़ी सारे इनके एग्जाम चल रहे हैं बैक टू बैक। एक हम्म। एक दिन में पांच पांच एग्जाम्स हो जाते हैं बच्चों के। बाप रे। तो हाँ, तो काफ़ी सारे एग्जाम्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उनके 3 जून को एग्जाम्स ओवर हो रहे हैं। हम्म। तो आप क्या उनको सजेशंस देना चाहेंगे, एक लास्ट नोट आप क्या ऐड करना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए, और वो स्टूडेंट्स स्पेशली हम्म। जो आफ्टर सीयूटी एस्पायर कर रहे हैं कि उनको सीए के अंदर भी एनरोल कराना है? बैक हम्म। ऑफ द माइंड उनके थॉट है हम्म। कि उनको सीए करना है, बट अभी सीयूटी ने उनको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, बट आफ्टर 3 जून दे विल बी फ्री। तो आप उनके लिए क्या एक एंडिंग नोट देना चाहेंगे? उनके लिए मैं बस यही बोलूंगा यार कि बहुत सही कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। एंड हम्म जो भी आपके अराउंड जो भी अगर नेगेटिविटी, कोई भी आप नेगेटिव थॉट आप अगर आप सुन रहे हो, चाहे वो ये हो कि अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं, चाहे वो ये हो कि बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, उन सबको आप इग्नोर करो, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। हम्म अंडरस्टैंड, अगर ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोर्स होता तो हर अटेम्प्ट में इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं बन रहे होते, है ना। बिल्कुल सर। हम्म मेरी तरफ से मैं कभी भी फोर्स नहीं करता किसी को कि नहीं तुम सीए में आओ। लेकिन आपने ये बोला कि हम्म वो स्टूडेंट्स के बैक ऑफ द माइंड में है कि वो सीए करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग सीए करना एग्जैक्टली। चाहते हो तो आप लोगों के लिए मैं यहां हम्म पर बता रहा हूं कि जस्ट बी प्रिपेयर्ड टू वर्क हार्ड एंड बी प्रिपेयर्ड टू डू वट एवर योर टीचर्स आर आस्किंग यू टू डू। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जैक्टली। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूं तो वट एवर आई एम आस्किंग यू टू डू फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यू डू दैट। अगर हम्म अकाउंट्स अंशुल सर पढ़ा रहे हैं तो वट एवर ही इज आस्किंग यू टू डू, यू डू दैट। अगर आपने हम्म टीचर्स की बताई हुई बातें मानी, तो जैसे आप अभी तक सारे एग्जाम्स क्लियर करते हुए आ रहे हो ना, वैसे ही सीए भी एक एक हम्म अटेम्प्ट में आप लोग क्लियर करते हुए जाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं हम्म है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। हम्म। चल, थैंक यू सो मच सर, आपने स्टूडेंट्स को गाइड करा आज, ठीक है? मुझे लगता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इससे क्लैरिटी आएगी, ठीक है, और वो डिसीजन ले पाएंगे कि उनको आफ्टर सीयूटी एग्जामिनेशन व्हेन दे विल गेट एनरोल्ड इन अ कॉलेज, कि उनको साथ में सीए परसू करना है नहीं करना, काफ़ी ज़्यादा उन स्टूडेंट्स को क्लैरिटी आ पाएगी। तो सर राइट। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, ठीक है, बच्चों को मार्ग दर्शन करने के लिए, ठीक है? तो थैंक यू थैंक अमान यू सर, सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू अमान सर। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू।